हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट जून 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इस समय ऑनगोइंग है। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है, उससे रिलेटेड जानकारी आपको यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर से इस तरह के जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आप चेक जरूर करें, जो कि यूजीसी नेट जून 2026 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसमें फ्रेंड्स आपको इससे रिलेटेड जो भी जानकारी चेक करनी है वो सब आपको देखने को मिल जाती है, चाहे वो इंपॉर्टेंट डेट्स है या आपका एग्जाम पैटर्न है, एलबीटी क्राइटेरिया है। आप सब जानकारी यहाँ पर नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो 20 मई 2026 तक जो है ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस जो आपकी लगने वाली है वो आपको दी गई है, साथ में जो करेक्शन आप कर सकते हैं उसकी डेट भी आपको देखने को मिल जाती है। तो बात करते हैं कैसे आप यूजीसी नेट जून 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आप इसमें आवेदन करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर 4 स्टेप इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा जितने भी स्टेप्स है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करने की जो गाइडलाइंस है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ में पासवर्ड कैसा आप बना सकते हैं उसकी गाइडलाइंस दी गई है। आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर ओपन होगा, जहाँ पर सबसे पहले पूछता है डिजी लॉकर का फ्रेंड्स आपको लॉगिन यहाँ पर करना होगा। तो आप मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, या अपने यूजर नेम एंड सिक्योरिटी पिन के माध्यम से कर सकते हैं, या आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन को आप यूज करके आप यहाँ पर जो है साइन इन कर पाएंगे। अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड को एंटर करने के बाद आपकी डाटा को वेरीफाई कीजिएगा और उसके बाद अपना डिजी लॉकर अकाउंट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अनदर वे का ऑप्शन भी है, तो आप यहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और सिक्योरिटी पिन के साथ सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर फ्रेंड्स आपका डिजी लॉकर अकाउंट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जब अपना डिजी लॉकर अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे, इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर साइन इन करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। तो आपको आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा लोकेलिटी क्या है, आपकी कंट्री कौन सी है, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, ये आपको बेसिक जानकारी देनी होगी। इसके अलावा आता है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस। तो आपकी जो एक्टिव एंड वैलिड मेल एड्रेस है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और ये आपके एक्टिव एंड वैलिड यहाँ पर होने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंटर कीजिएगा। सेम है तब सेम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक कॉपी हो जाएगा। ये कॉपी होने के बाद आता है पासवर्ड क्रिएशन। तो पासवर्ड आप कैसा भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे इसमें आपका अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर आपके इस पासवर्ड में होना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें डेमो की, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो कैपिटल लेटर्स है और इसके अलावा आपके फ्रेंड्स यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर है, नंबर्स है, कुछ इस तरह से आप पासवर्ड जो है जनरेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने सिर्फ आपको डेमो या सैंपल शो किया है। आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसमें अपर केस भी रखिएगा, स्मॉल केस भी रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स भी रखिएगा और कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो आपको इस तरह का पासवर्ड डालना है, इसे कंफर्म करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, उसका आंसर दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद सिंपली यहाँ से सबमिट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए जो डिटेल्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ये आपके फ्रेंड्स यहाँ पर वेरिफिकेशन का है। तो आप यहाँ पर इसे वेरीफाई कर देंगे। नीचे आने पर आपको आई एग्री करना है। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है, आपको एडिट यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको सिंपली सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स अब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर वेरीफाई करनी है आपकी मेल आईडी। आप चाहें तो इसे बाद में भी कर सकते हैं, पर पहले आप यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले वेरीफाई मेल आईडी पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके फ्रेंड्स मेल आईडी पर आपको सबमिट एंड गेट ओटीपी करना है, जिससे आपके पास एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी डालकर आप इसे वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपका यहाँ पर मेल आईडी भी वेरीफाई हो जाता है, इसके बाद फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टोटल 11 स्टेप है जिनमें आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। पहला कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन पर सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या आपकी ओबीसी कैटेगरी है या आपकी फ्रेंड्स एससी या एसटी कैटेगरी है, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसे आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है या नहीं है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। आपको यहाँ पर यस करना है। अगर मान लीजिए अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने जो अप्लाई किया होगा उसकी रिसिप्ट नंबर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है तो अपना जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर है, इशू डेट है, इशू अथॉरिटी है जैसे एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार जिसने इशू किया है वो जानकारी आप दे सकते हैं। आप डायबिटिक कैंडिडेट है या नहीं है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर देना है, पेरेंट्स की। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं। कौन सी कम्युनिटी है वो आपको देना होगा, नहीं है सिंपली नो कीजिए। इसके बाद आता है पीजी एग्जाम सब्जेक्ट नेम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर पूछता है आपका इनमें से कौन सा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट नेम है ग्रेजुएशन का। अगर मान लीजिए इनमें से नहीं है पीजी डिग्री का फ्रेंड्स सब्जेक्ट नेम तो आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम सब्जेक्ट नेम यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है सेलेक्ट नॉट एप्लीकेबल इफ अप्लाइंग बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। अगर आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो आपकी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। और ध्यान रखिएगा ये पीजी की सब्जेक्ट आपकी यहाँ पर रहती है जो कि आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इस कैप्चा कोड को एंटर कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी डिसेबिलिटी डिटेल्स का। अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास यूडीआईडी कार्ड नंबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर यूडीआईडी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करनी होगी। नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड देखने को मिलता है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और आपको यहाँ पर जो है सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आता है अपार आईडी। तो आपके पास अपार आईडी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, सबमिट करेंगे, ओके करेंगे और इसके बाद आपकी जो अपार आईडी है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अपार आईडी कैसे बनाते हैं अगर आपके पास नहीं है तो उससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड किया हुआ है। आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं अपार आईडी कैसे जनरेट करें। इसके बाद आप सिंपली सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है एग्जाम सिटी ऑप्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स यूजीसी नेट आप यहाँ पर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं या मास्टर डिग्री तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलती है सब्जेक्ट नेम। तो आप यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट नेम की लिस्ट आपको मिल जाती है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर मीडियम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एग्जाम सिटी चूज करना है तो आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आप 4 सेंटर चूज कर लेंगे। फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मदर का फ्रेंड्स ऑक्यूपेशन क्या है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हाउस वाइफ है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और उनका भी क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है सबसे पहले जो फ्रेंड्स आपका एक कैप्चा कोड है ये आपको एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ से डाटा को कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी क्वालिफिकेशन का। सबसे पहले है मास्टर डिग्री। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट है तो आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है वो 2026 है, 27 है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स फाइनल ईयर या फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है अगर वो अवेटेड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम आपने इंडिया से किया है, आउटसाइड इंडिया किया है, किस स्टेट से किया है वो आप यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है, सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पास आउट कैंडिडेट है तो आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको देना होगा। कोर्स से स्ट्रीम आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। सेम आपका यहाँ पर फाइनल ईयर का रिजल्ट अगर आ गया है तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल का ही ऑप्शन मिलेगा क्योंकि आप पास आउट है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने सेम आपने कहाँ से किया है, किस स्टेट से किया है, किस यूटी से किया है, आपका फ्रेंड्स बोर्ड कौन सा है, बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो आप यहाँ पर इस तरह से जो है टाइप भी कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आप टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका रिजल्ट मोड परसेंटेज है, सीजीपीए है वो आपको देना है। आपके नंबर्स की आपको यहाँ पर एंट्री करनी है और आपकी फ्रेंड्स परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद सिंपली कैप्चा कोड को फिल कीजिए और कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है एडिशनल डिटेल्स का। तो आप यदि जुड़वा है और दोनों ही अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस करने के बाद उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कीजिए। पीएचडी में फ्रेंड्स अगर आप है परसुइंग कर रहे हैं या आपको पीएचडी डिग्री मिल गई है तो वो जानकारी दे सकते हैं। कोई रिसर्च वगैरह है या नहीं है, आप एक सर्विसमैन है या नहीं है, ये बेसिक ऑप्शन है या एडिशनल डिटेल्स है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो ये ऑप्शन एंटर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अप्लाइंग फॉर का। तो आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के अप्लाई कर रहे हैं या आप जीआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइव फोटोग्राफ का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आपका जो वेब कैमरा है वो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा। आपकी जो लाइव कैमरा जो फीड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप कैप्चर लाइव फोटोग्राफ कर सकते हैं, आपकी लाइव फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपके पास लाइव वेब कैमरा नहीं है, वेब कैमरा सभी के पास नहीं होता है पर मोबाइल सभी के पास है, तो मोबाइल से भी आप यहाँ पर अपनी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आपसे यहाँ पर कहा गया है आप अपने मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो लाइव फोटो है वो आप मोबाइल से जो है कैप्चर कर पाएंगे। अब बात करते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से कैसे आपकी लाइव फोटो को जो है कैप्चर कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स जो ये क्यूआर कोड है ये आपके मोबाइल से आपको स्कैन करना है। मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलूंगा जहां पर हम बात करेंगे कैसे आपको मोबाइल स्क्रीन पर जो है इसे आपको स्कैन करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब अपने मोबाइल से आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, डायरेक्टली यही पेज खुलेगा। कैप्चर लाइव फोटोग्राफ का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ से अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद अब आपकी जो लाइव फोटो है वो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे लाइव फोटो या लाइव कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है कैप्चर फोटोग्राफ का। तो आपको यहाँ से लाइव फोटो आपकी कैप्चर करनी है, अपलोड करना है। आपको सबसे पहले कैप्चर करना है। कैप्चर करने के बाद नीचे यहाँ पर देखिए अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन है। आप यहाँ से आपकी जो फोटो है लाइव फोटो वो आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी लाइव फोटो जब आपकी कैप्चर हो जाएगी इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जहां पर आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। 80% फेस आपका यहाँ पर फोटोग्राफ में होना चाहिए। पहले आपने लाइव फोटो कैप्चर की होगी, अब आपको यहाँ पर अपलोड करना है आपकी स्कैन कॉपी। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आता है प्रीव्यू सेक्शन। तो प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक करें। अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है आप उसे एडिट कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप सिंपली आई एग्री करें और फाइनल सबमिशन कर दें एप्लीकेशन फॉर्म को। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब आपको करना है यहाँ पर पेमेंट, जो कि आपका लास्ट स्टेप है। पे एग्जाम फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर कोई भी पेमेंट गेटवे चूज कर सकते हैं। उस पेमेंट गेटवे को चूज करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे पेमेंट करने के लिए। अब आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। आपको सिंपली आपका जो भी फ्रेंड्स जो भी गूगल पे, फोन पे जो भी आप यूज करना चाहे उसके माध्यम से अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर पाएंगे। नेट बैंकिंग से करना है तो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। जो आपकी पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद अपना फाइनल जो स्टेप है वो है आपकी प्रिंट आउट का, जो कि आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है आपके यूजीसी नेट जून 2026 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।